नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी ऐसी ट्रिक जिनसे बिना पूरा भाग लगाए तुरंत पता चल जाएगा कि कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल है या नहीं। ये रूल्स एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्कूल मैथ्स और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आती है। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए बच्चों समझते हैं। डिविजिबल मीन्स होता क्या है। डिविजिबल मीन्स होता है बच्चों पूरा पूरा कट जाना। अर्थात हमारा जो शेष फल होता है बेटा जीरो होना चाहिए। शेष फल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलते हैं उदाहरण, जैसे 24 डिविजिबल बाई 6। 24 को 6 से भाग करेंगे बच्चों तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता है हमारे पास 4 टाइम्स में। अतः हम कह सकते हैं कि 24 6 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ 2 पढ़ते हैं अब। रूल ऑफ 2 मीन्स होता है बच्चों कि किसी संख्या का जब इकाई अंक सम होता है, यानी हमारे पास इकाई अंक लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट सम होना चाहिए बच्चों। यानी क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी कौन से होना चाहिए बेटा? 0, 2, 4, 6, 8 हो। इनमें से कोई भी एक संख्या होगी बच्चों इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट, तो वह संख्या हमारे पास 2 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों, 2840 में इकाई अंक 0 है। अतः हमारे पास बिना पूरा भाग दिए हम पता कर पाएंगे कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है। इसी प्रकार 9844 में इकाई अंक सिर्फ हम चेक करेंगे बेटा 4 है, हम पता कर लेंगे कि इसमें 4 है इकाई अंक, इसका मतलब ये हमारे पास 2 से डिविजिबल होगी बिना भाग दिए। इसी प्रकार तीसरा है बेटा हमारे पास 9853। हम देखते ही हमको पता चल जाएगा बेटा कि इकाई अंक हमारे पास 3 है, अतः यह हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसे रब कर देता हूं। बच्चों रूल ऑफ 2 के बाद होगा रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, जब किसी संख्या का अंकों का योग यानी डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तब वह पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अंकों का योग यानी कि डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो तब वह पूरी संख्या बच्चों 3 से डिविजिबल होगी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम 369 का हम डिजिट सम चेक करेंगे बच्चों। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 में भी जोड़ेंगे 1 प्लस हमारे पास कितना 8, तो कितना आ जाएगा इसका डिजिट सम
3 प्लस 6 प्लस 9 यानी आएगा बच्चों 18। 18 में भी 1 प्लस 8 जोड़ देंगे, 1 प्लस 8, तो डिजिट सम इसका आएगा बच्चों 9। और 9 हमारे पास किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए डिजिट सम। तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगी बेटा, 3 त्रिकाई 9, 3 टाइम्स में पूरी पूरी डिविजिबल हो गई। रिमाइंडर इसमें कितना आ गया बेटा हमारे पास? शेषफल 0 आता है, पूरा पूरा कट गई। तो हमारे पास यह संख्या पूरी 369 संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार अगर हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे 6942, 6942 हम चेक करते हैं बेटा बिना भाग दिए क्या ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम चेक कर लेंगे सिर्फ इसका डिजिट सम। 6 और 9 15, 15 और 4 हमारे पास 19, 19 और 2 21, 21 का भी डिजिट सम करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, और 3 3 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा 1 टाइम्स में। तो अतः 6942 भी हमारे पास 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब आगे पढ़ते हैं रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4 कहता है बच्चों कि अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 4 से डिविजिबल हों। अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या हमारे पास 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, 964, इसको बिना भाग दिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। 964 में लास्ट 2 डिजिट कितना बेटा? 64 है। तो 64 जो है हमारे पास ये 4 से डिविजिबल होगी। कितने टाइम? 16 चौके 64, 16 टाइम्स। तो पूरा पूरा भाग चला गया बेटा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आता है। पूरा पूरा भाग चली गई, तो बिना पूरा भाग दिए इस पे हम बता देंगे कि हमारे पास 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसमें 84,656 में अंतिम 2 अंक को चेक करेंगे कि क्या डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो हमारे पास इसको 56 को ओनली 4 से डिविजिबल करके आप देखिए बेटा, तो 56 को हमारे पास 4 से डिविजिबल करके चेक कीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 14 चौको 56, 14 चौको 56, 14 टाइम पे डिविजिबल है। अर्थात हमारे पास ये पूरी संख्या बिना भाग दिए हम बता सकते हैं बच्चों कि 84,656 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार ठीक है बच्चों, रूल ऑफ 5 कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। संख्या का इकाई अंक या इसे यूनिट डिजिट कहते हैं बेटा, यूनिट डिजिट या अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 या 5 हो तब वह पूरी संख्या, तब वह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चों, उदाहरण ले लेते हैं। 9,460 बिना भाग दिए हम बता सकते हैं बच्चों कि 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक हमारे पास 0 है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार उदाहरण नंबर दूसरा, 8,475 को हम देख करके ही बता सकते हैं बच्चों कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक या अंतिम डिजिट हमारा क्या है? 5 है। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि हमारे पास 9,600
72 क्या 5 से डिविजिबल है? पूरा पूरा भाग जाता है क्या इस पे? तो हम चेक करेंगे बच्चों, 2 का डिजिट 2 हमारे पास 0 या 5 नहीं है, अतः यह हमारे पास 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6 कहता है बच्चों कि जब कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। जब कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः डिविजिबल हो, तब वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो इस पे हमारे पास देखते हैं बच्चों, क्या हमारे पास 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 963, तो 963 को हम चेक करते हैं बेटा, 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं सबसे पहले 2 से डिविजिबल। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बेटा, तो इकाई अंक 3 है। इसका मतलब हम देखते ही बता देंगे बच्चों कि ये हमारे पास 2 से 6 से डिविजिबल नहीं हो, क्यों? क्योंकि 2 से ही डिविजिबल नहीं तो हमारे पास 6 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी प्रकार हमारे पास 900 दूसरा है 960। अब 960 को चेक करेंगे बच्चों, क्या हमारे पास 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम चेक करते हैं बेटा, इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगी। हमारे पास 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 9 और 6 और 0, तो 9 और 6 0 हमारे पास कितना होगा बेटा, 9 और 6 15। इसके अंकों के योग कितना होगा, 15। तो 15 हमारे पास बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगी बच्चों। तो 3 से डिविजिबल होगी 5 टाइम्स में। तो हमारे पास ये 2 से भी डिविजिबल हो गई, ये 2 से भी डिविजिबल हो गई बेटा, और 3 से भी डिविजिबल हो गई, अतः हमारे पास ये 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, रूल ऑफ 7, किसी संख्या का अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त अंतर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों 7 का। एग्जाम्पल नंबर पहला है 7896। तो 7896 का अंतिम अंक है बच्चों 6, अंतिम अंक है 6। और इसके अलावा जो शेष संख्या बच रही है वो कौन सी है, 789। तो 789 में 6 को डबल करके माइनस करना है। तो डबल कर दीजिए तो 12 आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 1 गया 7 और 7 7। तो 777 बेटा हमारे पास बिल्कुल 7 से डिविजिबल होता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले लेते हैं बेटा, हमारे पास देखिए 49,497। अब इसको हम देखते ही बता देंगे बच्चों कि 7 से डिविजिबल है। कैसे हम बता देंगे बच्चों कि 7 से डिविजिबल है, हमारे पास अंतिम अंक को डबल कीजिए और जो शेष अंक बचे उन पे घटाइए। 49 में 7 दूनी 14 को घटा दीजिए बच्चों। तो 9 और 4 हमारे पास, 9 में से 4 गए, कितना आएगा बच्चों हमारे पास 5,
और 4 में से 1 गए, हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 49। तो 4935 को आप जब भाग करेंगे बच्चों 7 से, तो हमारे पास पूर्णतः डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ 8 कहता है बच्चों कि यदि किसी संख्या के अंतिम से तीसरा अंक सम है, अंतिम से तीसरा अंक सम है तब, और अंतिम से तीसरा अंक विषम है तब, इसके 2 रूल चलते हैं। तो अंतिम से तीसरा अंक यदि सम है, अंतिम से तीसरा अंक, अंतिम से तीसरा अंक, लास्ट थर्ड डिजिट, अंतिम से तीसरा अंक यदि सम है बच्चों, तो हम 3 डिजिट, अंतिम के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तब वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार यदि हमारे पास अंतिम से तीसरा अंक विषम है, तब हमारे पास अंतिम से तीसरा अंक क्या है, विषम है, तब लास्ट 2 डिजिट में हम 4 ऐड करके हमारे पास 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल पहला, 9864 में आप तीसरा अंक चेक करिए बेटा, तो तीसरा अंक हमारे पास क्या है, सम है। इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक हमारे पास क्या है बेटा, 864 3 से 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल, 8 एकम 8, 8 8 64, 108 बार में डिविजिबल है बेटा, यानी रिमाइंडर इसका क्या दे रहा है, 0 दे रहा। अतः पूरी संख्या 9864 8 से डिविजिबल होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, $4360। अब 4360 में आप लास्ट तीसरा अंक चेक कीजिए बेटा, लास्ट तीसरा अंक हमारे पास क्या है, विषम है। इसका मतलब क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ करके, ऐड करके हम 8 से डिविजिबल करेंगे। तो अंतिम 2 अंक 60 है, 60 में हमने 4 जोड़ा बच्चों, तो आया 64, और 64 में हम 8 से भाग दे करके चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 टाइम 64, 8 टाइम पे डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा। अतः पूरी संख्या हमारे पास 4360 8 से डिविजिबल होगी। आगे पढ़ते हैं बच्चों, रूल ऑफ 9, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ 9 कहता है बच्चों कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है, तो वह पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। यदि किसी संख्या के अंकों के योग यानी डिजिट सम 9 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, तब वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो, तब वह पूरी संख्या क्या होगी बेटा, 9 से डिविजिबल होती है। तब पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट, 3745 को चेक करते हैं बेटा, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो इसके अंकों का योग कीजिए। तो अंकों का योग आएगा बेटा 3 और 7 हमारे पास कितना हुआ, 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 बेटा हमारे पास 19,
19 का भी डिजिट सम करें तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और एक हमारे पास डिजिट सम 1 आ रहा है बेटा, तो ये हमारे पास कभी भी 9 से डिविजिबल पूरी तरीके से नहीं होगा। अतः हमारे पास ये 9 से, ये संख्या हमारे पास 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी बच्चों, 2763। 2763 हम ये 9 से डिविजिबल होगी, चेक करते हैं कैसे बच्चों। इसका डिजिट सम क्या होगा, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो 18। 18 मीन्स बोले तो बच्चों 1 + 9 यानी कि हमारे पास कितना, 1 + 8 कितना हो गया बेटा हमारे पास 9। 1 + 8 कितना हो गया 9। तो 9 हमारे पास बिल्कुल 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। अतः 2763 पूर्णतः तरीके से 9 से डिविजिबल होगी। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 कहता है बच्चों कि किसी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट यदि शून्य है तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। क्या बेटा, यूनिट डिजिट, किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बेटा, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब वह हमारे पास 10 से संख्या वो डिविजिबल होगी। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 960। 960 का इकाई अंक क्या है बेटा, 0, अतः यह 10 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार हम ले लेते हैं दूसरा 6850। ये भी संख्या हमारे पास इकाई अंक शून्य है, तो ये भी हमारे पास 10 से डिविजिबल होगी। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 कहता है बच्चों कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 हो, तो यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। सम विषम स्थान ले लेते हैं बेटा, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो हमारे पास विषम स्थान क्या क्या है, एक्स जेड और बी। हमारे पास एक्स जेड बी, ये हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास विषम स्थान है। तो एक्स प्लस जेड प्लस बी माइनस सम स्थान कौन कौन से, वाई प्लस ए प्लस सी। तो हमारे पास वाई प्लस ए प्लस सी, तो इनका जो भी अंतर आएगा बेटा, ये हमारे पास अंतर या तो शून्य होना चाहिए या तो हमारे पास 11 होना चाहिए, तब वह संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल 11 से होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है 1331। अब ये 1331 बेटा हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं बच्चा। तो सम स्थान हमारे विषम स्थान कौन कौन से, एक विषम स्थान पर और 3 हमारे पास विषम स्थान पर। तो 1 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास ये सम स्थान और ये वाला सम स्थान का योग भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अतः हमारे पास संख्या हमारे पास 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं हम, 9944। क्या 11 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास विषम स्थानों का योग 9 + 4 हमारे पास कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, 13 हुआ, माइनस 9 + 4 कितना हुआ, 13 हुआ। 13 में से 13 का कितना है, 0। तो हमारे पास 0 आ रहा है, अतः यह संख्या हमारे पास किससे 11 से डिविजिबल होगी।
रूल ऑफ 13। रूल ऑफ 13 कहता है बच्चों, किसी संख्या के अंतिम से तीन तीन अंक के पेयर बनाइए और उनके पेयर में को जोड़ करके ठीक है बच्चों। रूल ऑफ 13 कहता है कि किसी संख्या के अंतिम से तीन तीन के अंक के पेयर बनाइए और उनका अंतर हमारे पास 7 13 से डिविजिबल होना चाहिए। रूल ऑफ 13 कहता है बच्चों कि हमारे पास अंतिम से तीन तीन के पेयर बनाकर उनका अंतर 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तब वह पूरी संख्या हमारे पास 13 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। 2197। अब 2197 को चेक कीजिए क्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास तीन तीन से पेयर बना लीजिए बच्चों, इसके तीन के पेयर, और इस पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 197 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 195, और 195 हमारे पास 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 एकम 13 बचा 6, तो 13 पन्ना 65, तो 15 टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे ले सकते हैं बेटा 13,169 को आप चेक कर सकते हैं बच्चों क्या हमारे पास 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमारे पास अंतिम से तीन तीन के पेयर बना लीजिए, अंतिम से तीन के पेयर है, अंतिम से तीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जितने हैं उतने ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा 169 में हमारे पास 13 से भाग माइनस कर दीजिए बेटा, तो कितना आ जाए 9 में से 3 गए हमारे पास 6, और 6 में से 1 गए 5, और यहाँ पे 1, 156 को 13 से भाग करके देखिए बेटा, क्या 13 से भाग करके देखिए क्या हमारे पास 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 13 एकम 13 बचा 2, तो 13 दूनी 26, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, हमारे पास 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है बच्चों, यदि 18, 40, 6xy 90 से विभाज्य है यानी डिविजिबल है तो x प्लस y का मान बताइए। तो हमारे पास है बच्चों 18, 40, 6xy 90 से डिविजिबल है। यदि कोई संख्या हमारे पास बच्चों 90 से डिविजिबल है तो वह हमारे पास 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, और वह संख्या हमारे पास 10 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम 2 डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे बच्चों, एक 9 की और एक 10 की। अभी आपने सीखा है बच्चों 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए बच्चों, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तब वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है बच्चों, 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है बेटा कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो चलिए करते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे y है, तो y का मान हमारे पास 0 ही रखना होगा, तभी वह 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अंतिम अंक 10 के लिए 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, कितना आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। अब इसके अंकों के योग चेक करते हैं बेटा, तो अंकों के योग चेक करते हैं तो 1 और 8 9, 9 और 4 हमारे पास 13, 13 और 6 हमारे पास कितना हुआ 19, और प्लस x 19 प्लस x, और y की वैल्यू तो 0 है बेटा, तो उसको तो 0 ही रहेगा। 19 प्लस x, तो 19 का भी अगर आप डिजिट सम करेंगे बच्चों तो इसका भी डिजिट सम हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9 यानी कि हमारे पास 10 यानी कि 1 प्लस x।
अब इस x का मान क्या रख दूं बच्चों कि यह संख्या हमारे पास 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x का मान 9 से डिविजिबल के लिए इसमें x का मान बच्चों हमें 8 ही रखना पड़ेगा, तभी 1 + 8 हमारे पास 9 से डिविजिबल होगा। अतः हमें x का मान क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा बच्चों। तो हमारे पास 8 रख देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 9 डिविजिबल बाई 9। अतः हमारे पास x का मान आ गया बच्चों हमारे पास 8 और y की वैल्यू आ गई बच्चों 0। तो हमारे पास x + y पूछा गया था, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 8 + 0 = 8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 8 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y संख्या 72 से विभाज्य है, तो x + y का मान बताइए। हमारे पास संख्या बेटा 4x 5 7 3y 4x 5 7 3y ये संख्या 72 से डिविजिबल है, संख्या 72 से डिविजिबल है। अब 72 से डिविजिबल है बेटा, तो ये संख्या हमारे पास 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और हमारे पास 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 9 72, तो कोई संख्या हमारे पास 9 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो। तो हमारे पास 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है बेटा कि हमारे पास डिजिट सम कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होता है हमारे पास, अंतिम 3 अंक हमारे पास, तीसरा अंक हमारे पास अगर सम है तो हमारे पास तीनों संख्या को डिविजिबल करेंगे 8 से। अगर अंतिम तीसरा अंक विषम है तो हमारे पास दो लास्ट 2 डिजिट में 4 8 करके हम 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं बेटा 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले हमको 8 की चेक कर लेते हैं पहले बच्चों। तो 8 की चेक कर लेते हैं। तो हम देखें बेटा अंतिम तीसरा अंक हमारे पास क्या है, विषम है। अंतिम तीसरा अंक विषम है, इसका मतलब 3 + y, 3y में मुझे 4 ऐड करना होगा बेटा। तो 3y में मुझे 4 ऐड करना होगा, तभी वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो मैं इस y की वैल्यू क्या रख दूं बच्चों कि मेरे पास 8 से डिविजिबल हो जाए। तो मेरे को पता है बेटा कि यहाँ पे मेरे पास कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए y की वैल्यू मेरे को क्या रख दूं बेटा, हमारे पास यदि मैं y की वैल्यू 6 रख दूं, यदि बच्चों y की वैल्यू मैं 6 रख दूं तो 4 ऐड हो जाएगा तो 40 बन जाएगा, तो वो हमारे पास 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैं क्या रख दूं, यहाँ पे 6 रख देता हूं बच्चों। तो y की वैल्यू मैंने कितना रख दिया, 6, तो ये बन गया 36। 36 में मैंने 4 जोड़ा तो बचा बेटा 40, और 40 मेरे पास 8 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब y की वैल्यू मेरे को निकल आई 6। ठीक है, इसी प्रकार जब हमारे पास y की वैल्यू 6 निकल आई तो हमारे पास 9 से डिविजिबल कर लीजिए बेटा, 4x 5 7 3 और y की जगह में 6। तो इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए बेटा। तो हमारे पास 4 और 5 9 आने पर हमारे पास डिजिट सम की साइक्लिसिटी कहती है बेटा कि इसको हम हटा देते हैं 9 आने पर। क्यों, क्योंकि 9 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए हम 4 और 5 को हटा देते हैं और 3 और 6 को 9 को काट देते हैं। तो 4 और 5 को काट दीजिए, 3 और 6 को काट दीजिए, तो हमारे पास ये 9 9 करके कैंसिल हो गए, बचा 7 बेटा। तो इस x की वैल्यू क्या रख दूं कि 9 बन जाए, तो सिंपल सी x की वैल्यू मुझे 2 रखना पड़ेगा बेटा। कितना, 2। तो यहां से मेरे को वैल्यू मिल गई बच्चा, x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू मेरे पास 6 मिल गई। तो मुझे x + y बताना, तो x + y मेरे पास आ जाएगा 2 + 6 अर्थात 8 हमारा इसका भी आंसर है। इसी प्रकार की मोर वीडियोज के लिए आप हमें लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।